आज का हमारा टॉपिक मार्केट साइकिल और कैंडलस्टिक की रीडिंग है। सबसे पहले कैंडलस्टिक की रीडिंग को पढ़ते हैं। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के नीचे से एक विक है। ये विक क्या बता रहा है कि सेलर फेल हुए हैं या एक्टिव हैं, या सेलर का प्रेशर है, या प्रेशर सेलर का कंट्रोल हुआ है बायर की तरफ से। ये क्या बता रहा है? सर सेलर का प्रेशर कंट्रोल हुआ है बाहर की तरफ से। बायर से। जब बायर सेलर का बायर एक ही सेलर्स। ठीक है, जब बायर सेलर को कंट्रोल कर लेते हैं, जब बायर यस सर। सेलर को कंट्रोल कर लेते हैं तो सेलर क्या हो जाते हैं? फेल। सेल। फेल हो जाते हैं। एक दूसरी कैंडल में बता रहा हूं, इसके अंदर बताएं कि सेलर का प्रेशर फेल है या एक्टिव है। एक्टिव है सर। जब सेलर का प्रेशर एक्टिव होता है तो फिर बायर स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं? बायर वीक होते हैं। वीक होते हैं। वेरी गुड। मेरे पास एक कैंडल है, ये वाली। इसमें इसके ये कैंडल बता रही है कि बायर का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, बायर बड़े स्ट्रांग है, हाँ। तो अगली कैंडल को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। यस सर। दूसरी कैंडल बनती है कि सेलर का प्रेशर एक्टिव हो गया और अब बायर वीक हो गए। क्या करना चाहिए? वीक है। अगली कैंडल बायर की बननी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए या फिर हम सेलर के साथ जाएं? हमें क्या करना चाहिए? सर अवॉइड करना चाहिए, वैसे सेलर आ सकते हैं लेकिन नहीं आए तो हम लोग का ट्रेड लॉस हो जाएगा, तो इसमें अवॉइड करना लॉस हो जाएगा। ठीक है। हमने देखा कि सेलर नहीं आए और बायर ऊपर की तरफ गए, दोबारा ऊपर से उसी जगह से प्रेशर आया जहां से पहले आया था। अब कंफर्म हो गया कि सेलर का प्रेशर वाकई है, बायर वीक है। चाहिए। प्रेशर स्ट्रॉन्ग है ऊपर से। अब सेलर आ सकते हैं। आ सकते हैं सर। ठीक है। एक और आप ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं, उसका जवाब दो कि आप कैंडलस्टिक कैसे रीड कर रहे हो। सेम सेटअप पे। ठीक है। क्या अब प्रेशर कंट्रोल हो गया? यस सर। बायर स्ट्रांग हो गया। बायस स्ट्रांग हो गए। एक बात सुनो, जब सेलर को बायर कंट्रोल कर लेते हैं तो सेलर को गुस्सा नहीं आता? आना चाहिए सर। आएगा। आए। गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? कहेंगे कि वो हम बस वीक हो गए, आप लोग कंटिन्यू करो, ऐसे बोलेंगे? या फिर बोलेंगे कि नहीं, हम अब दोबारा ट्राई करेंगे, हम दोबारा। ट्राई करेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ। सेलर ने दोबारा ट्राई किया, मार्केट को नीचे लेके आए। यहां से मार्केट ने, बायर ने दोबारा इसको कंट्रोल किया और हैमर बना दिया। सेलर की कोशिश नाकाम हो गई। अब सेलर का बुखार ठीक हो गया। हो गया। अब क्या कहेंगे सेलर कि भाई ठीक है, आप लोग स्ट्रांग हो, आप लोग ही जाओ, हम नहीं आएंगे। ऐसा ही है। यस सर। अगली कैंडल बायर की आ जाएगी। ये बन गई बायर। अरे भाई, आप लोग इतनी जल्दी में, इतने खुशी में क्यों आ गए? सेलर ने मौका दिया तो आहिस्ता आहिस्ता करके खाओ, या फिर इतना जल्दी जाना है आप लोगों को? तो यहां पर असल में बायर ने खुशी में एग्जॉशन कर ली। क्या कर ली? एग्जॉस्ट कर लिया, अपना टारगेट पूरा कर लिया। रेजिस्टेंस के नीचे एक कैंडल बार में क्लोज हो गई, अपना टारगेट अचीव कर लिया। अचीव कर लिया। अब इस जगह से वापस सेलर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे। चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये एक कैंडल है, ये कहती है कि बायर ने सेलर को वीक कर दिया। ऐसा ही है। यस सर। उसके बाद दोबारा एक मेरे पास कैंडल आती है, ये वाली। सेलर कहते हैं जो बायर
ने हमें वीक किया था, उन्होंने ट्राई किया, हमने उनको दोबारा कंट्रोल कर दिया। दोबारा क्या कर दिया? कंट्रोल कंट्रोल कर दिया। अब ये बायर फेल हो गए, पहले एक्टिव थे, दोबारा फेल हो गए। अब ये Fail हो बायर गए। कह रहे हैं कि दोबारा अगर सेलर यहां पर आएगा तो ट्राई करेंगे। दोबारा सेलर यहां पर आएगा तो ट्राई करेंगे। यहां पर सेलर आके रुक गया और बायर ने ट्राई दिखाया। अब ये वाला बायर वापस आएगा, ये वाला बायर वापस आएगा। आएगा, ठीक है। उसके बाद सेम सेटअप अगेन बनता है। इस बार जब सेलर दोबारा आते हैं तो ये इन बायर को कंट्रोल कर लेते हैं, कह रहे हैं कि हम भाई आप लोगों से स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन बायर ने कंफर्म नहीं किया कि अगर आपने कंट्रोल कर दिया, क्या हमने आप लोगों को जवाब दिया कि हाँ वाकई हम वीक हो गए? नहीं दिया ना जवाब। बायर को जवाब देना है। बायर को क्या करना है? जवाब देना है। अब वो चाहे वीक बायर क्यों ना आए, चाहे रिजेक्शन क्यों ना आए, लेकिन बायर ये इसकी वजह से एंटर होंगे। ऐसा हो सकता है कि बायर एंटर हो, इसी जगह से दोबारा रिजेक्शन आके मार्केट नीचे आ जाए। ऐसा होता है? आप देखते हो ऐसा होता है? होता है। चलो, दूसरी सूरत में क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे से बायर बन जाएं ऐसे? ये भी हो सकता है। फिर सेलर कहेंगे कि अब बायर वीक हो गया, अब तो मुझे हमें जाना चाहिए। अक्सर ऐसा सेटअप मिलता है ना? चलो ये प्रेशर हम मार्केट के अंदर देखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से कैंडलस्टिक को रीड करना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है। आसान ही लग रहा है। आसान लग रहा है। आपका वीडियोस तो बहुत बढ़िया है सर। मैं इंग्लिश का देखे नहीं। इंग्लिश का जो कोर्स है ना सर, हाँ, उसमें तो बहुत अच्छे समझे सर। बहुत इजी से आराम से समझ में आ गया। मैं इंग्लिश बिल्कुल सिंपल वाली बोलता हूँ ना, ताकि सबको समझ में आए। हाँ और सर। एक चीज को बार बार मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हाँ 2-3 बार बोल रहे ना सर, एक एक हम्म तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। इसीलिए तो लोग जो है ना, वर्ल्ड में लोगों ने मशहूर भी कर दिया है, और लोग मेरे नाम पे स्कैम करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ स्कैम भी स्टार्ट हो गया सर। ये स्कैम सर बड़ा हम कर लोग ने रहे हैं। उसको रिपोर्ट कर दिया सर। आप लोगों ने रिपोर्ट किया, उसके अलावा भी बहुत सारे और ग्रुप निकले। अब मैंने डायग्नोस किया तो और बहुत सारे ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि बोले सर आपका वीडियोस भी चल रहे सर अभी सर के मार्केट में क्या फिर करें रहे सर। बस। वीडियोस भी पूरा इधर उधर फिर रहे सर। अब जो बिल्कुल बंदे ऐसे हैं जिनको मार्केट का पता ही नहीं है, अब वो बेचारे स्कैम होते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं है यूट्यूब के चैनल के ऊपर फ्री वीडियो लगे हुए हैं, हाँ और भेज रहे सर, आप वीडियोस भेज रहे। बस क्या करें, सस्ते में समझते हैं कि सस्ते में काम हो जाएगा। सस्ते में थोड़ी होता है काम। अगर सीखना होता है, जो नेगेटिव तरीके से सीखेगा कभी नहीं कमाएगा, जो पॉजिटिव तरीके से सीखेगा वो हमेशा कमाएगा। ये बात होती है। चलो, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। देखो यहां पर मुझे है ना, यहां पर सेलर एक्टिव हुए, क्या हुए? ये गैप था, सेलर यहां से एक्टिव हुए, दोबारा एक कैंडल बनती है, इसी गैप के फिल करके यहां के नीचे क्लोज हो जाती है, ब्रेक नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि बायर अगेन वीक हो गए और इस पिछले प्रेशर के अंदर क्लोज हो गए। अभी तक पिछला प्रेशर भी बायर ने कंट्रोल नहीं किया। ऐसा ही है? देखो किसका प्रेशर है? सेलर्स का। सेलर का प्रेशर है। एक गैप को कैसा फिल होता नहीं होता बोल कैसा मालूम होता सर? जी ये गैप फिल करते नहीं। ये जो गैप है ना सर, वीक का गैप। हाँ हाँ, इसका तकरीबन फिल करते हैं अक्सर, ठीक है। गैप बड़ा होता है ना, ये फिल होता है जरूर। मैं आप लोगों को यही अब आपको बताऊंगा, ये गैप अक्सर फिल होता है, ठीक है। ये गैप फिल हुआ यहां पर, हाँ
यस सर। बायर ने किया, Yes. लेकिन जब बायर ने गैप फिल करने की कोशिश की तो इसको ब्रेक नहीं कर पाए और ऊपर से ज्यादा प्रेशर ले लिया सेलर का, तो इस वजह से सेलर आ गए मार्केट के अंदर, आ गए। यस सर। Yes, sir. एक बात याद रखना, कौन सी, ये देखो, ये बात याद रखना, ये ग्रीन कैंडल है, यहां पर सेलर का प्रेशर फेल हुआ है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये सेलर चुप करके नहीं बैठेंगे, ये आएंगे दोबारा, ये सेलर ओके। चुप करके नहीं बैठेंगे, एक दफा बायर को ऊपर जाने देंगे लेकिन दोबारा वापस जरूर आएंगे। ये देखो, ये प्रेशर बना, हाँ, सेलर फेल हुए, अगली कैंडल जो बायर को ऊपर जाने दी उसकी अगली कैंडल में खुद आ गए, अगली कैंडल में खुद आ गए। आ गए। यहां पर देखो, ये वाले सेलर जो फेल हुए ये दोबारा इसी कैंडल के अंदर आ गए, लेकिन गैप की वजह से एक और ग्रीन कैंडल बनी, फिर सेलर वापस आए मार्केट के अंदर। अगर गैप ना होता तो इसके ऊपर बाद जाते हैं। सेलर ही आना था, यहां पर गैप नहीं है ना, Yes, sir. सेलर आ गया। अगर यहां पर गैप है तो फिर बायर आके फिर सेलर आएगा। अब ये बात को याद रखना, मैं आपको ये बार बार दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाली बात, ये वाला पैटर्न देखो, इसके अंदर किसका प्रेशर फेल हुआ है, Sellers को, सेलर्स का। तो किसको मौका मिला आगे जाने का, buyers को। बाय। बायर को, लेकिन दोबारा सेलर आया, Yes, sir. लेकिन अब गैप बड़ा है ना विक से और क्लोजिंग प्राइस से, तो ये अभी तक बायर ने ब्रेक कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर सेलर आएंगे। यहां पर गैप नहीं है कोई भी, ठीक है, तो इसीलिए सेलर जल्दी आ गया। आ गए। चलो एक आधा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ऐसा वाला एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर कौन आया था, सेलर, Buyers. Sellers आए थे कि buyers ने एक कंट्रोल कर फेल दिया, हो गए। ऐसे ही है। control. उसके बाद बायर ने बड़ी छलांग मार दी, ठीक है। अब सेलर को आना था, लेकिन बायर ने क्या किया, Gap down open किया। गैप डाउन ओपन किया, फिर से बायर को जाना चाहिए था ऊपर, उसके बाद सेलर वापस आ गया। Yes, sir. ठीक है, ये किसका प्रेशर है, Sellers का sir. फेल हो। अगली कैंडल इस प्रेशर के अंदर दोबारा क्लोज हुई ना, प्रेशर को हैंडल नहीं कर Yes. पाई ना, नहीं कर पाए तो रेड बनी। तो सेलर आ गया वापस। हाँ, Yes, sir. इस कैंडल के अंदर किसका प्रेशर है, ये Sellers का। फेल अगली हो। अगली कैंडल प्रेशर हैंडल कर पाई, No, sir. नहीं कर पाई, ऊपर से दोबारा प्रेशर आ गया, सेलर आ गया वापस। तो अक्सर इन चीजों का गौर किया करो, मार्केट एक साइकिल के साथ चलती है। कैसे चलती है, साइकिल के साथ। कैसे, अब बताऊं, एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, एक ताश का पत्ता इसने लिया, एक ताश का पत्ता इसने लिया। अब किसकी बारी है, बी। B की। बी की बारी है। अब किसकी बारी है, A की। एक। अब किसकी बारी है, B। बी। अब किसकी बारी है, A। सी की। समझ रहे हो, जब प्रेशर आता है ना, सेल की बारी, फिर किसकी बारी, Buyer की। फिर किसकी बारी, Seller की। फिर किसकी बारी, Buyer की। बाय। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। अब देखो, अब इस साइकिल को समझना है, कौन फेल हुआ, सेल फेल हुई, बायर कंटिन्यू करेगा। हाँ, Yes, sir. सेल की बारी थी, फिर किसकी बारी आई,
बायर अब किसकी buyers बारी की, आएगी? sellers की, फिर सेलर आएगा। जब सेलर आया तो अब ये बायर कह रहा है अब मेरी बारी। बायर क्या कह रहा है? मेरी बारी, मेरी बारी। फिर क्या कौन आएगा? बायर, अब बायर ने ये बनाया। बायर ने क्या किया? जब मेरी बारी आई मैंने ट्राई किया तो मैं तो वीक हो गया, मैं तो कमजोर हो गया। हाँ yes sir, ऐसा ही है। yes sir, अब सेल आएगा तो नहीं रुकेगा। अब सेल आएगा तो नहीं रुकेगा, अब क्या हुआ? बायर ने अब buyer कमजोर किया इसको। बायर ने क्या किया इसको? कमजोर, अब बायर एंटर होके सेल इसको कंट्रोल करेगी। अब ये बाय वापस एंटर होगी मार्केट के अंदर। गेप कंप्लीट हो गया। अब ये सेल कहेगी। ऐसे कैसे? ये वापस आएगी मार्केट के अंदर, वीक हो गया। अब ये वापस फिर बायर आएगा कि नहीं मैं अब कंट्रोल करके जाऊंगा। अब फाइनली आखिर में पता चला कि सेलर बिल्कुल वीक हो गए। हाँ yes sir, यहां से देखो कौन वीक हुआ था? बायर। buyers, तो कौन आया? लंबा। sellers, यहां पर कौन वीक Seller. हुआ है? sellers, तो कौन जाएगा लंबा? buyer, बस ये सारा Buyer. दिन ये खेल चलता है। सारा दिन ये खेल चलता है। बस सिंपल सा है, समझना है थोड़ा सा। अगर समझ पाओ तो मुश्किल से मुश्किल भी चीज समझ सकते हो, आसान से आसान चीज भी नहीं समझ सकते। ठीक है ना? सारा ये कमाल सर है ये जो इंटरेस्ट का। सर ये जो दो ग्रीन कैंडल है सर आपके कर्सर के सामने, सर ये देखिए उसके ऊपर ही क्लोज हुई तो सर इसे रेड बनना चाहिए था, ग्रीन क्यों नहीं सर? कहां पर? ये यहाँ सर पर? जो हाँ सर ये बिल्कुल बिल्कुल इसको रेड बनना चाहिए था। ठीक है, प्रेशर पे थी ये तो। बिल्कुल इसको रेड बनना चाहिए था। सही है। क्यों नहीं बनी ये रेड? सर क्योंकि एक बात समझो, इस कैंडल के बाद जो कैंडल बननी थी ना, ये सर वो सेलर की कैंडल बननी थी। क्या बननी थी? सेलर की सर, सेलर। लेकिन बायर ने जबरदस्ती कैंडल बनाई जंप लगा के। जंप लगा के, हाँ सर, तो इस जगह से अगर कैंडल बनती तो वो सेलर की बनती। समझ रहे? इसने जंप अच्छा लगाया। अच्छा समझ गया सर। इसने मतलब जब डाउन लगा के अब गई तो फिर बायर्स एक्टिव हो गए। देखो ये आपकी कैंडल कहां पर क्लोज हुई? रेजिस्टेंस के नीचे। किसको बनना चाहिए? रेड, सेलर को बनना चाहिए। यस सर, क्या बन गया? ये ग्रीन बन गई सर, अब ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। ये वाला हिस्सा जो पहले रेजिस्टेंस था अब इस बायर के लिए सपोर्ट बन गया। यस सर, तो ये सपोर्ट इसके लिए बन गया। रेजिस्टेंस तो नीचे आ गई। अगर ये कैंडल यहां से ओपन होती तो फिर सेल की बनती। ये कैंडल अगर यहां से ओपन होती तो फिर सेल की बनती। ऊपर सपोर्ट के ऊपर ओपन हुई है तो फिर बाय की बननी है। समझ रहे बात को? इस Yes, तरीके से ऐसे बनती है कैंडल। मैं यहां पर आपको ये एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। ये देखो, इस कैंडल के अंदर पहले कौन आया था? बायर्स, किसने यहां पर कोशिश की? सेलर्स में सर, नंबर 1 कोशिश। नंबर 1 को किसने कोशिश की? सेलर्स में, नंबर 2 कोशिश। किसने कोशिश की? सेलर्स में, 3 कोशिशें हो गई इसकी। Yes, सेलर आ गया। हाँ, yes, sir. किसने कोशिश की? सेलर्स में सर, किसने कोशिश की? सेलर्स में, दोबारा किसने कोशिश की? सेलर्स में, आ गया सेलर।
किसने कोशिश की? सेलर्स ने, दोबारा सेलर्स ने, दोबारा सेलर्स ने। आ गया वापस। यस सर। देखो तो हर इसको वॉल्यूम के साथ तरीके कैसे से लगा सकते हैं? वॉल्यूम के साथ देखो, एक कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होती है नीचे से विक के। अगर पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बायर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि विक के वीक है, यानी कि बायर्स एक्टिव हो गए थे सर। बायर्स एक्टिव हो गए। कैंडल यहां पर क्लोज होती है, पिछली से वॉल्यूम कम हो गया, मतलब बायर जो एंटर हुए थे वो वीक है, अभी तक उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से सेल कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन यहां से बाय पक्की पक्की हो सकती है, क्योंकि यहां पर बायर एंटर हो गया है। इस विक को देखा, इस वॉल्यूम को इंक्रीज होते हुए देखा, तो बायर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये रिसेंटली बायर के बाद सेलर आए, तो कौन फेल हुआ? बायर्स। अब यहां पर देखो किसका प्रेशर है? बायर। बायर्स। ये जो प्रेशर था एक्टिव, ये फेल हो गया। यहाँ पे फेल हो गया। दोबारा प्रेशर आया इसी जगह से, यस सर। बायर वापस आया। यस सर। ये किसका प्रेशर है? बायर्स का सर। दोबारा बायर्स का। फेल हुए। उसके बाद किसका प्रेशर है? बायर्स का। लेकिन इस बार प्रेशर पिछले प्रेशर से नीचे आया है, देख रहे? यस सर। अब बायर कहां पर है? अब बायर यहाँ यहां नहीं है, अब बायर यहां पर है। ठीक है, यस सर। ये बायर पुराने यहां पर थे, नए यहां पर है, एक दूसरे के साथ है, ऐसा ही है। यस सर। पुराने सेलर यहां पर थे, नए सेलर यहां पर है, साथ हैं। देखो साथ और दूर में फर्क है। अगर हाँ ये रेड कैंडल ऐसे यहां पर बनती और यहां पर ये बायर, ये बायर, ये बायर, फिर बायर की कैंडल बनती, फिर बायर की कैंडल बनती। यहां पर देखो, अब सेम कॉन्सेप्ट देखना, ये किसका प्रेशर है? बायर्स का सर। ऊपर से प्रेशर नहीं आया, दोबारा प्रेशर नीचे चला गया। हाँ, यस सर। अब नीचे बायर्स हैं। अब बायर ये वाला खत्म हो गए, कहां पर आ गए? यहाँ पे। यहां पर। दोबारा सेलर ये फिल करेगा एरिया। यस सर। दोबारा सेलर आया, सेम प्रेशर है एक जगह पे, अभी भी गैप है, ये गैप फिल हुआ। यस सर। अब दोबारा प्रेशर, अब सेलर और बायर और दूसरे वाले बायर कम करीब आ गए। यस सर। बायर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे से करना होता है इसको। क्या होता है? धीरे धीरे से इसको करना होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताऊं इसके साथ, एक मिनट। एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। किसका? प्राइस एक्शन। अगर पहले कैंडल छोटी बने, दूसरी कैंडल बड़ी बन जाए, 60% चांसेस हैं कि अगली कैंडल रेड बनेगी। अगली कैंडल रेड बनेगी। 60% है, 100% नहीं है। ठीक है, अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाए, दूसरी छोटी बन जाए, 60% चांसेस है मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगी। हर बार नहीं होता, लेकिन अगर इन दोनों में एनामली है तो होगा। इन दोनों में एनामली है तो होगा। आपने इसको देखना है, इस सेटअप को देखना है और इसकी एनामली को देखना है, तो ये पक्का पक्का रिवर्स करेगा। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, साथ में एनामली का कॉन्सेप्ट भी है।
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, अक्सर ऐसे होता है। ये देखो, ये छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बनी, तो किसको बनना चाहिए था? एनामली भी है, यस सर, किसको बनना चाहिए था? ग्रीन, बायर को बनना चाहिए था। तो सेलर ने जंप लगाया, सही लगाया गलत लगाया जंप? यस सर, इस वजह से रेड बना। देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से सही है गलत है? हाँ, छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, इन दोनों के अंदर एनामली है। यस सर, किसकी कैंडल बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन बननी चाहिए थी सर, लेकिन मार्केट ने जंप अप किया, तो देखो रेड बननी पड़ेगी। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां पर भी काम किया, यहां पर भी काम किया, हाँ, लेकिन हमारा बाय का डिसीजन क्यों चेंज हुआ? जंप की वजह से। बात समझ में आ रही है? अब जो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, वो कहता है सर ने कहा था एनामली रिवर्स होगी, लेकिन सर ने यह भी कहा था गैप को भी देखना है। हाँ, सर ने क्या कहा था? गैप को भी देखना है, गैप को भी देखना है। तो इसी वजह से ये मार्केट ऐसे बनती है, हमें हर पॉइंट को देखना पड़ता है। इसीलिए आपको अपना कोर्स जो पढ़ा है एक दफा सारा रिव्यू करना पड़ेगा आप लोगों को दोबारा, जैसे एक एक क्लास रोज के हिसाब से। ऐसे नहीं कि आज सुबह से शुरू करूंगा रात तक सारे क्लास पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं करना। हाँ, 2 पढ़ लो, 3 भी नहीं पढ़ना, 2 क्लास एक दिन में, ठीक है? तो आपका फिर पक्का हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। इस तरीके से आप लोगों ने कैंडल की रीडिंग करनी है। कैंडल की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहां पर लगती है? जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। बाकी की कैंडल की रीडिंग बस आप ये देखो कि जब एक हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर, तो कोशिश होती है कि ये यहां तक जो गैप है ये बायर फिल करें। कौन फिल करे? बायर फिल करे। बायर, लेकिन कब बायर फिल नहीं करते? जब एक दफा देखा कि यहां पर सेलर ने एंटर किया, जब देखा कि यहां पर भी सेलर ने एंटर किया, अब यहां पर भी देखा कि सेलर ने एंटर किया, अब 1 2 3 हो गया, इसकी सूरत में रेड कैंडल जल्दी बन सकती है। समझ रहे हैं बात को? अक्सर ऐसे होता है। यस सर, या फिर ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए तो फिर पक्का पक्का आपकी रेड कैंडल बनती है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओ, देखो कि यहां पर आपका ये कौन सा बना है? ये, तो ये वाला गैप फिल हो गया, मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, सेलर आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे ऐसे आपने समझना है। यहां पर एक मैं अलग अलग कैंडल का आपको ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें कौन वीक हुआ? सेलर्स, सेलर ने मौका दिया बायर को। यस सर, कौन वीक हुआ? क्या, बायर। बायर्स वीक हुए सर, दोनों को मिलाओ, क्या ये कैंडल बनती है? डोजी, डोजी मतलब अब वो जो पिछला ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा था ना, तो अब आपको किसकी तरफ जाना चाहिए? अप की तरफ, सेल की तरफ, ठीक है? देखो अगर ऐसा आ जाए ना कभी कभार, अगली कैंडल सेल की बनेगी, ठीक है? अगली कैंडल यस, सेल की बनेगी। अब ये और ये सेटअप, यहां तक ये सेटअप सेम है। ये भी डोजी बना, ये भी डोजी। अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड, रेड बननी चाहिए, ठीक है? जरूर ऐसा कॉन्सेप्ट हमें यहां पर कहीं ना कहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सेल के लिए देखो, ये थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? डोजी बनेगा। यस, पिछली सेल को इसलिए फॉलो किया। यस सर, यहां पर एक बनी, यस यहां पर 2 बनी, तो इसने सेल को फॉलो किया, ठीक है? सर,
ये ऐसे आपने कैंडल को रीड करना है, और ज्यादा कोई भी कैंडलस्टिक की रीडिंग नहीं होती। बस इसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, अगर ये सेलर का बायर का प्रेशर है तो जरूरी नहीं है कि इसके बाद ग्रीन कैंडल बने। अगर हाँ ये प्रेशर सपोर्ट के ऊपर बना है तो फिर पक्का पक्का ग्रीन कैंडल आपकी बनेगी। अगर ये प्रेशर यहां पर बना है और सपोर्ट यही है तो फिर सेलर ने कंटिन्यू करके इसको फिल करना है गैप को, उसके बाद चाहे तो बायर बन सकता है, इससे पहले नहीं बन सकता। अगर इसी तरीके से ये कैंडल है, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बायर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फिर सेलर कंटिन्यू करेंगे। बस ये इतना समझना होता है इन 4 5 6 कैंडल्स को, इसी के अंदर ही तो हम नुकसान करते हैं, बाकी तो इतना ज्यादा हम नुकसान नहीं करते। यही वाला होता है, इनको रीड करना है। अब इसके साथ मार्केट साइकिल को कैसे जोड़े, जब मार्केट साइकिल को समझेंगे तो फिर काफी आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। चलो मार्केट साइकिल की तरफ चलते हैं। देखो सेलर नीचे की तरफ आ रहे हैं, किसने ट्राई किया, सेलर नीचे की तरफ आए, उसके बाद बायर ने ट्राई किया, किसी सपोर्ट की वजह से किया होगा, ठीक है। यस सर। 1 2 3 कुछ कोई भी कैंडल आ सकती है, सही है। फिर सेलर ट्राई करते हैं, ये छोटी भी बन सकती है, 1 भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, कोई भी बन सकती है, सही है। अब आपको एक काम करना है, इसलिए इसको क्या करना है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मोटिव। क्या बोलेंगे, मोटिव। मोटिव। अब मोटिव से पहला प्रेशर जो बायर का आता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर। फिर मोटिव बना, साथ में काउंटर बना, तो ये जो मोटिव है ना, ये अपनी आखिरी कोशिश दिखाएंगे। जब कोशिश होगी तो उसको क्या कहेंगे, लास्ट इफर्ट। तो ये ऐसे बनती है, कभी ऐसे बनती है, कभी ऐसे, जैसे कि ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया इसमें, ऐसे बनी, कभी ऐसे बनी, या मतलब ब्रेक भी कर सकती है, ये छोटी सी भी बन सकती है कोशिश, ये बराबर कोशिश भी बन सकती है काउंटर की, सही है। आपने क्या काम करना है, रेड कैंडल कहां से शुरू हुई है, यहां से, यस सर। आखिरी कैंडल रेड कहां पर खत्म हुई है, ये यहाँ पे। आपने एक काम करना है, एक लाइन लेनी है, इस विक से इस विक को जोड़ना है, भले कैंडल को क्रॉस क्यों ना कर ले, कैंडल भले क्रॉस हो इसका मसला नहीं है, ठीक है। यस सर। अब इस लास्ट इफर्ट के बाद कौन ट्राई करेगा, बायर्स। बायर ट्राई करेगा। अगर बायर पहली कैंडल से ब्रेक किया ऐसा, तो आप अगली कैंडल को बाय करोगे, इसको बाय करोगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल किसको ब्रेक करे, लाइन को, ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ये जरूरी है। लेकिन अगर दूसरा सेटअप बनता है कि आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, अब क्या करोगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करोगे, क्या करोगे, वेट करेंगे। अब ब्रेक हो गई, यस सर। अब आप बाय करोगे। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक बाय नहीं करोगे। ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको मार्केट के अंदर दिखाता हूं, ये देखो, अगर मैं इसको समझूं कि ये मेरी मार्केट साइकिल है, यस सर।
ये जो लास्ट एफर्ट है वो मोटिव से ज्यादा बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ना समझो तो फिर ऐसे इसको समझो कि ये मोटिव है, ये काउंटर है, ये लास्ट एफर्ट है, ये फिर न्यू मोटिव है, ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी है, वैसे समझो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले हमने इसको समझना है, इस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक क्या हमारी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? ब्रेक किया। देखो ये हुई ना ब्रेक, तो अगली कैंडल हमारी ग्रीन बन गई, हमने ट्रेड कर लिया इसको, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। उसके बाद अब इसको मोटिव काउंट करो, इसको काउंटर काउंट करो, इसको अब न्यू मोटिव बनेगी, तो इसका विक और इसका विक आपस में जोड़ो ट्रेंड लाइन के साथ, ये इसको ब्रेक करके इसके आगे बनी है। यस सर, इसके आगे बनी है। तो हमने यहां पर ट्रेड करना है, कब नहीं करना वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये और ये मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, यस सर, इसको हम ट्रेंड लाइन के अंदर कैसे डालेंगे? यहां से लेके यहां तक। क्या ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? यस सर, आपने ट्रेड किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर थोड़ा सा नीचे लगा तो प्रॉफिट, अगर थोड़ा सा ऊपर लगा तो लॉस, तो इसलिए हमने सोच समझ के ट्रेड करना है। अगर लॉस हुआ तो अगली कैंडल ऊपर जाएगी, क्योंकि अब मार्केट साइकिल बन चुकी है। प्रॉफिट हुआ तो बस छोड़ दो, क्योंकि मार्केट साइकिल की यही एंट्री होती है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, क्या मैं इसको बोलूं कि ये मेरी यहां से लेकर यहां तक की क्या है? मोटिव, यहां तक काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव स्टार्ट हुई थी, बोल सकता हूं ऐसे? हाँ यस सर। चलो, मैंने क्या किया, मैंने इस विक को लिया और इस विक को लिया। अब मुझे बताओ कि आपकी ये ब्रेक हुई, इसके ऊपर सपोर्ट पे क्लोज हुई, ब्रेक नहीं हुई ना? आपकी ब्रेक नहीं हुई, इसको ब्रेक आउट नहीं काउंट करेंगे। पूरी की पूरी कैंडल की बॉडी इसके नीचे होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। अब ये इसके ऊपर क्लोज हुई, सपोर्ट के ऊपर, तो काम नहीं किया इसने, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। याद रखना, अगर मैं कहूं कि ये मोटिव है, ये काउंटर है, उन्हें ये ऐसे बोलूं कि ये मोटिव है, ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे, वो गलत है। मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, अरे भाई अगर ये है तो फिर इसको मैं इसको मिलाऊंगा कैसे? इसकी ट्रेंड लाइन कैसे बनाऊंगा? वो तो बन ही नहीं सकती। हाँ नहीं बन सकती। लेकिन लोग कह रहे बस ये भी मार्केट साइकिल है। मैंने कहा फिर वो आप लोगों की अपनी होगी, ठीक है, ये आप लोगों की अपनी मार्केट साइकिल बन सकती है, लेकिन वो जो मैं बना रहा हूं वो नहीं बन सकती। ये देखो, यहां पर आपका क्या बना? मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अब इसको और इसको मैंने किया तो पक्का पक्का आपका ब्रेकआउट हो गया। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हो गया, ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हो गया। वजह क्या थी लॉस होने की? अब आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं ट्रेड करूंगा तो लॉस नहीं होगा, अगर आप लोग भी ऐसा करोगे तो फिर आप लोगों का भी लॉस नहीं होगा। वजह क्या थी? अगर आप देखो तो ये क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, और ये वाली जो लेवल है आप लोगों को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बताई है ना मैंने। ये क्या है? ये किस पे क्लोज हुई है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे। थोड़ी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप लोग इस तरीके से फिल्टर करोगे तो ट्रेड अच्छे मिलेंगे। ये तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ये तो फिर सब ये वाली जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई, फिर तो उसके ऊपर क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि इसको नीचे नहीं जाना, ठीक है। ये इसकी वजह से रीजन भी है ना, तो आप इस रीजन को आप ऐसे समझ सकते हो, ये रीजन है, ये रेजिस्टेंस का रीजन है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी, उसकी वजह से मार्केट ने ऊपर जाना था। तो यहां पर आप लोग अगर अच्छे से समझते हो तो अवॉइड करोगे डेफिनेटली, ठीक है। अब यहां पर देखो, गौर से समझना, ये भी हमारी मार्केट साइकिल है, ठीक है।
अगर मैं देखूं कि क्या ये वाला ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक हुआ। लेकिन अगर मैं अपनी सपोर्ट बनाऊं, उसको तो ब्रेक किया लेकिन सपोर्ट को तो ब्रेक नहीं किया ना, तो फिर क्या मेरी रेड कैंडल बननी चाहिए, बताओ। नो सर। यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए ना। यस सर। थोड़ा सा मार्केट साइकिल को इस तरीके से सपोर्ट से भी आप लोगों ने फिल्टर करना है। अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर तो पक्का सही है, फिर तो आप लोग टेंशन ना लो। अब यहां पर सपोर्ट नहीं है, देखना, ठीक है। ये सपोर्ट ऊपर है, ये सपोर्ट ऊपर हम है। यहां पर लगा लेते हैं, ये सपोर्ट यहां पर है, ऊपर है। अभी मार्केट ऊपर है, ये हमारी क्या है, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव स्टार्ट हो रही है, ठीक है। न्यू मोटिव। ये विक और ये विक क्या ब्रेकआउट हुआ, हमने इसने किया और यस सर अच्छा किया। ब्रेकआउट किया, स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है। सपोर्ट है कोई हमारी यहां पर, नहीं है। इसकी वजह से आपका ट्रेड ये विन हो गया, ठीक है। ये आपका ट्रेड विन हो गया। आप इस तरीके से अपना सेटअप बनाओगे। लेकिन अब इसको मोटिव, इसको काउंटर, इसको लास्ट डिफर, इसको न्यू मोटिव अगर बोलूं तो यहां पर तो विक ही नहीं है, यहां पर तो विक है ही नहीं। चलो मैं इसको काउंट भी कर लूं कि बस मेरे हिसाब से विक है, तो ब्रेक ही नहीं हुआ। ये देखो कैसे ट्रेड नो करूंगा, सर। हाँ, यस सर। नहीं हुआ ना। लेकिन आगे चलूं तो क्या है ये, मोटिव, लास्ट एफर्ट, काउंटर, न्यू मोटिव। क्या ब्रेक हुआ। यस सर। और मेरी ये थोड़ी सी अभी दूर है, ये मेरी लेवल अभी दूर है, बहुत दूर है। इसके हिसाब से इसको एक कंटिन्यू करना चाहिए, इसने किया। तो ये मार्केट साइकिल बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। यहां पर देखो, ये क्या है, मोटिव, ये क्या है, काउंटर, ये क्या है, काउंटर, लास्ट एफर्ट। लास्ट एफर्ट। क्या आपको ये तो बात कंफर्म हो गई ना कि ये रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, यस सर। राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हुई है, और गैप डाउन की रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। है। यस। अगर अभी मैं बोलूं कि इसने तो ब्रेकआउट किया है, इसको तो ऊपर जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्यों क्लोज हो गई भाई, यहां पर नहीं होना चाहिए था ना, इसको नहीं होना चाहिए था। फिल्टर हो गई ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड फिल्टर हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने मार्केट साइकिल को समझना है। इसकी पीडीएफ है मेरे पास, मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, उसको भी देखना है। बहुत सारे सेटअप है अपने एकेडमी के ग्रुप के ऊपर, आप देखोगे तो बहुत सारे सेटअप है, वहां से आप पिक्चर्स एज ए रेफरेंस भी ले सकते हो। लेकिन देखने से, ढूंढने से नहीं समझ पाओगे जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेड करो, लॉस हो तो रीजन ढूंढो, क्या गलती की। प्रॉफिट हो तो देखो कि क्यों प्रॉफिट हुआ। दोनों तरफ से आपने ट्रेडों को समझना है। इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। मार्केट को ट्रेड करना आसान है। कल मैंने मनी मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाई। सिर्फ आपका टास्क ये है कि 2 ट्रेड विन करने खाली। उसके हिसाब से कि आप नुकसान नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस लाओ अपना, ठीक है। कोशिश करो, हर सेटअप आसान है, बस आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, गलत नहीं सोचो। एक अपने आप से प्रॉमिस करो, यार अब जो हमने ये कोर्स किया है, इस कोर्स को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वॉच करके इसको समझना है, फिर तीसरी जगह पे नहीं भागना कि यार अब कोई और नई स्ट्रेटजी मिल जाए, ये तो किसी ने काम नहीं किया। देखो ये सब काम कर रही है आपके ग्रुप के अंदर, ये सारा हर चीज का प्रूफ है। ये आपके सामने ये लोग जो है ना, अभी आपके सामने मैंने खोल रहा हूं, ये सब ट्रेड विन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब ट्रेड जो है ना विन कर रहे हैं। ये आप लोगों के अंदर ये सब कुछ हर कोई कर रहा है विन। ये सारे जो है ना लोग काम कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने सब कुछ कर रहे हैं लोग, ये देखो, ये सब कर रहे हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है।
शुरू शुरू में लॉसेस हो, परेशान नहीं हो, या आहिस्ता आहिस्ता सही होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आती है तो ग्रुप पे आप लिखोगे कि सर हमें अब कंफ्यूजन आ गई है, ये सवाल हैं, जो सवाल ऐसे हल हो गए उसका जवाब मैं दे पाया तो मैं आप लोगों को जवाब ऐसे दे दूंगा। अगर मुझे वीडियो बना के आप लोगों को जवाब देना पड़ा वैसे दूंगा। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हुई, बहुत सारे मेंबर को एक ही कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन आ रही है, तो वीडियो बना के दूंगा, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो एक मैं आप लोगों को फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद एक लाइव क्लास भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। अभी आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 हफ्ते तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद रियल अकाउंट पे जाना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ना हो परफॉर्मेंस अच्छी, तो फिर मुझसे राब्ता करना है कि सर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही। फिर मैं आप लोगों को एक इसका हल बताऊंगा। वो हल ऐसे होगा कि मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ऐसा काम करो, 10 ट्रेड लो मार्केट के अंदर उसकी वीडियो बनाओ और वो वीडियो मुझे भेजो। मैं वीडियो आप लोगों की वॉच करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। आप लोगों को एंट्री में प्रॉब्लम है, आप लोगों को सेटअप ढूंढने में प्रॉब्लम है, आप लोग को मार्केट एनालिसिस करने में प्रॉब्लम है। जहां प्रॉब्लम होगा मुझे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे बोलोगे कि सर लॉस हो रहा है, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, मैं नहीं मानूंगा जब तक आप लोग मुझे वीडियो में ट्रेड करके नहीं दिखाओगे। ट्रेड करके वीडियो बना के भेजो, जो भेजेगा उसका मसला हल हो जाएगा, जो नहीं भेजेगा तो फिर वो ऐसे रुलता रहेगा। इस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करनी है। फिर मिलते हैं आप लोगों की सर थोड़ा क्वेश्चन थे सर मेरे। हाँ, मैं आप पूछो क्वेश्चन। ये सर सर मतलब जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है सर और माइनर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो सर मुझे किसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए? अप ट्रेंड के आपको साथ आप ट्रेंड लेना के चाहिए? अकॉर्डिंग में चल लेना चाहिए। आप अच्छा देखो सर, कि और कभी भी मतलब माइनर माइनर? तो देखो, माइनर तो आपकी बनती है करेक्शन। याद रखना, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मार्केट ऐसे बनेगी, 3 वेव अगर ऐसे बड़ी बन जाए ना, या बड़ी, छोटी, मीडियम और छोटी, अब थोड़ी देर के लिए मार्केट करेक्शन करेगी। थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या करेगी? करेक्शन करेगी। अगर पहले 3 वेव ऐसे बन गई तो फिर थोड़ी देर के लिए मार्केट करेक्शन करेगी। एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ये देखो आपके सामने एग्जांपल पड़ा हुआ है, सही है? यस सर। 3 वेव बन गई, हाँ। यस सर। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन किया थोड़ा। यस सर, करेक्शन। अगर करेक्शन नीचे ब्रेक हुआ तो मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकती है। अगर करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर ब्रेक करती है तो फिर अगेन 3 ऊपर बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप देखो कि यहां पर देखो ये क्या हुआ, थोड़ा करेक्शन किया, हाँ, यस सर। फिर मार्केट ऊपर गई, यस सर। फिर ऊपर गई 3, फिर उसके बाद करेक्शन किया यहां पर, इस करेक्शन के बाद फिर 3 ऊपर गई, फिर करेक्शन किया, फिर 3, अभी कंप्लीट करेक्शन ही चल रही है और फिर ऊपर नहीं गई मार्केट। इस तरीके से मार्केट चलती है। आप लोग इसको मिस कर देते हो, जब यहां पर मार्केट पहुंचती है तब आप कहते हो कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, मैं ट्रेड करूं, वहां पर आपका लॉस हो जाता है। समझ रहे बात को? यस सर। क्योंकि आप कहते हो कि अभी अभी इंतजार करूं, अभी और देखूं मोमेंटम है कि नहीं है, मोमेंटम है कि नहीं है। जब मोमेंटम खत्म हो जाएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, करेक्शन करना शुरू हो जाएगी, उस वक्त कहोगे अरे देखो यार अभी तो मोमेंटम खत्म हो गया, काम ही नहीं हो रहा। तो काम हमें इन 3 वेव के अंदर करना होता है। अगर आपको रिवर्सल के ट्रेड करने हैं तो फिर इस करेक्शन का इंतजार करो कि 3 वेव बन जाए, उसके बाद फिर थोड़ी करेक्शन बनेगी, उसके बाद फिर इस करेक्शन में ट्रेड करो। नहीं तो ट्रेड करना है तो आपको ट्रेंड के अंदर करना पड़ेगा, इस करेक्शन को अवॉइड करो। ठीक है, यस। ऐसा। और सवाल कोई है, पूछो। नो सर, बस वो थोड़ा सा पूछना था, हम्म, प्रोग्रेसिव मनी मैनेजमेंट के बारे में सर आपने नहीं बताया। सही। और किसी को? अगर सवाल नहीं है कोई बात नहीं है, जब आप ये दोबारा रिव्यू करोगे जो भी सवाल आएंगे आप ग्रुप पे लिखो, उसके आपको जवाब मिल जाएंगे और आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। ठीक है ब्रदर्स? यस सर। चलो, अब ये ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, फौरन रियल अकाउंट पे नहीं जाना। अगर रियल अकाउंट पे जाओ तो एक मैसेज मुझे छोड़ देना कि सर मैं रियल अकाउंट पे की तरफ जा रहा हूँ। कम से कम मुझे पता हो कि मेरा कौन सा स्टूडेंट अभी कोर्स के बाद रियल अकाउंट की तरफ गया है।
ठीक है। अगर ऐसे चले गए तो फिर वापस आओगे ना, सर लॉस हो गया, फिर मैं कहूंगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर बता के जाओगे, अगर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। जैसे आप लोग करोगे मेरे साथ ताउन, मैं भी आप लोगों के साथ ताउन करूंगा। जी जी, कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोग प्रैक्टिस करो, 1-1.5 हफ्ते के अंदर मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जो भी फिर दिन बना तो फिर हम उसके हिसाब से एक हम लाइव मीटिंग और कर लेंगे। ठीक है ब्रदर्स? यस सर। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। Thank you. अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।